तो अभी हमने यहाँ चर्चा की कि आदिमानव 11,000 पहले खोज किया, तो यहाँ पर अग्नि की खोज से उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बदलता पर्यावरण, यानी जो ये पर्यावरण है वो कैसे बदलता है। आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले विश्व भर के वातावरण में व्यापक बदलाव आया। यानी जो वर्ल्ड है, विश्व है, उसमें 12,000 साल पहले जो वातावरण है उसमें एक विशेष प्रकार का बदलाव हुआ। विश्व के अनेक भागों में तापमान वृद्धि से घास वनस्पति के क्षेत्र बने, यानी जो वातावरण था उसमें गर्मी की मात्रा बढ़ी, तो उससे घास और वनस्पति का क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगा। इस वजह से घास खाने वाले हिरन, भेड़ बकरी जैसे शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ने लगी, और उसका लाभ ये हुआ कि आदिमानव को जरूर ही इसका लाभ मिला। यानी आदिमानव इनका शिकार किया और अपना आहार के रूप में इनका भोजन लिया। इन्होंने इन प्राणियों के जीवन का अध्ययन किया होगा, इस प्रकार उनका मानसिक विकास हुआ होगा। यानी आदिमानव जो है ये हिरन का, भेड़ का, बकरियों का शिकार किया और उसके बाद इनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा अध्ययन किया होगा, तो इससे इनके मानसिक विकास की जो है एक नई शुरुआत हुई। वातावरण में बहुत बदलाव के कारण घास, वृक्ष, वनस्पति के साथ ही साथ गेहूं, जौ और अन्य अनाज के संपर्क में लोग आए होंगे। मतलब वातावरण जैसे ही बदला तो वहाँ पर जो खेती बाड़ी होती है वहाँ पर घास, वृक्ष, वनस्पति के साथ साथ गेहूं, जौ और अन्य अनाज के लोगों ने उगाना शुरू किया होगा। पत्थर के उपयोग से स्त्री और पुरुष तथा बालक ये लोग अनाज के दाने एकत्र किए होंगे, है ना। और कौतूहल वृत्ति के कारण इन कार्यों से धीरे धीरे भारत में खेती प्रारंभ हुई होगी। मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, इसके कारण ये लोग धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिए होंगे। लोग अनाज उगाने के लिए पत्थर का उपयोग करने लगे होंगे। नदी के किनारे के आसपास गारा, मिट्टी, घास के मकान में रहना प्रारंभ किया होगा इन लोगों ने, है। और विचार करने वाले जीवन का अंत आया होगा तथा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे होंगे। मतलब ये जो लोग विचरण करते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाते थे, घूम घूम कर अपना शिकार करते थे, आहार की खोज में इधर उधर जाते थे। अब वो उनको पता चल गया कि हमें कैसे निवास करना है, यानी उनको भोजन एक ही जगह पे मिला, खेती बाड़ी करने लगे हैं और अपना मकान बना लिए, नदी के किनारे अपना आवास बनाए, जिससे उनको पानी की भी सुविधा होने लगी, मिलने लगी। और ये लोग अब विचरण करने के बजाय अपना एक स्थायी निवास बना लिए। साथ ही साथ अब ये लोग इनको पता चल गया कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, इन पशुओं को पालने से हमें कुछ फ़ायदा होता है, तो इसलिए उन्होंने जीना मतलब पशुओं को पालना शुरू कर दिया होगा, है कि नहीं। अब इन्होंने अभी देखा कि स्थायी जीवन का प्रथम मित्र इनका कुत्ता था। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो कुत्ता पाला, कुत्ता जो है इनकी बहुत हेल्प किया। जैसे शिकार करने में इनकी हेल्प करता, कोई जंगली जानवर इन पर अटैक करता तो उससे इनकी रक्षा करता, कोई बाहरी आदमी आता तो भी इनकी वो मदद करता, और इनका बहुत सारा हेल्प कुत्ते के द्वारा हुआ। तो ये कुत्ते को भी पालने लगे अच्छे से, ठीक है। अब ये भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर जैसे वालों को भी परिचित धीरे धीरे पालने लगे। बाद में धीरे धीरे इनके साथ संयोजन हो गया, मतलब ये इनके साथ घुल मिल गए और अपने जीवन में, इनके जीवन में इनका उपयोग बढ़ गया। ऐसे पालतू पशुओं का वे जंगली हिंसक प्राणियों से रक्षा करते थे। खेती के साथ पशुपालन से भी लोग जुड़ गए। पशुओं का उपयोग दूध के लिए कब से प्रारंभ हुआ होगा, इसके बारे में खोज चल रही है। यानी अब ये लोग जानवरों के संपर्क में आए, भेड़, बकरी, उनसे ये लोग, भेड़ से जैसे ऊन प्राप्त होता है, बकरी से ये दूध लेते हैं, बहुत ही उपयोगी है। गाय से भी हम बहुत सारा दूध उपयोग करते हैं, गाय का गौमूत्र होता है, भैंस के गोबर और है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इनसे इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होने लगा। धीरे धीरे ये इनके संपर्क, यानी ये उनके एकदम अभ्यस्त हो गए और इनके साथ इनका एकदम बहुत ही परस्पर संयोग बन गया और अच्छे से एक दूसरे के साथ ये सभी रहने लगे और ये जानवरों को पालने लगे। और ये लोग जैसे गाय, भेड़, बकरी है ना, इन सब का जंगली हिंसक जैसे शेर, बाघ है,
इनसे इन लोगों की रक्षा कराते थे। पशुओं के दूध के लिए जो है अभी खोज चल रही है कि भाई दूध की खोज कब की गई। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस जो खेती की शुरुआत है और पशुपालन का क्रियाकलाप है, ये जो आदिमानव को घुमंती जीवन में से स्थायी जीवन की ओर ले आया। तो हमें ये पता चल रहा है कि खेत के लिए जगह छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि फसल को पकने में समय लगता है कि नहीं, तो उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है। और जब अनाज पक जाने पर फसल काटकर अनाज निकाला जाता है। और इस प्रक्रिया के कारण जो भारत में स्थायी जीवन शुरू हुआ होगा। यानी आदिमानव इधर उधर भटकने वाला जीवन कैसे जब छोड़ा, तो जब वो खेती करने लगा। और खेती करने लगा तो फसल 1 महीने में तो हो नहीं जाती, फसल को पकने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। और उसके लिए अनाज पकेगा तो काटेंगे, फिर घर पे लाएंगे। तो इस तरह वो स्थायी जीवन जीने की शुरुआत कर दिया। अनाज को काट कर वो संग्रह करने लगे। मिट्टी के मटके, घड़े इत्यादि का बनाना उन्होंने शुरू किया। अब यानी कि अब आदिमानव का जो जीवन है घुमंतु यानी घूमने वाला जीवन से अंत हुआ, और वो अब भोजन, पहनावा, निवास, व्यापार परिवर्तन में आने लगा। और वे लोग गेहूं, जौ, पशुओं के मांस का उपयोग, मछली, अपने निवास के आसपास वाले फल खाते थे। यानी ये अपने आहार में इन सारी चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया आदिमानव ने, कि मतलब उसने अपने भोजन का प्रबंध किया। कपड़े अब अलग अलग प्रकार के बनाने लगे। निवास स्थान यानी अलग अलग प्रकार के यानी रहने के लिए अपने स्थान बनाए। साथ ही साथ गेहूं, जौ, पशुओं के मांस का उपयोग, साथ ही साथ मछली और अपने निवास के आसपास वाले फल के लिए उन्होंने बनाए। अब गारा मिट्टी और घास फूस के मकान में रहने लगे थे। यानी ये लोग गारा मिट्टी से और घास फूस का मकान बनाकर रहने लगे। पहले तो गुफा में रहते थे और अब कहाँ रहने लगे? गारा मिट्टी और घास फूस वाले मकान में। खेती करने लगे। खेती के औजार से पत्थर में से बनाते थे, क्योंकि इनको समय लोहे की तो खोज करने नहीं पाते थे, इसलिए ये लोग ऐसे बनाए। इसके बाद खुरपी, छैनी, हसुआ का समावेश इन्होंने किया। धीरे धीरे इन्होंने इसकी हसुआ, खुरपी और बनाया। नीचे दिए गए कोष्टक में भारत की ऐसी जगह बताई गई हैं जहां पर अनाज, निवास, औजार और प्राणियों के अवशेष मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, पत्थर के औजार, चावल, प्राणियों के हड्डी, चावल, भेड़, बकरी, पत्थर के औजार, मानव निवास है ना, गेहूं, मैसूर, कुत्ता, गड्ढे वाला मकान, भैंस, बैल, औजार। तो ये कहाँ पे मिला? आपका जो गेहूं और जो भेड़ है, पत्थर है, ये हमारा मेहरगढ़ में, जो आज पाकिस्तान में है। अच्छा, चावल, प्राणियों की हड्डी, ये कहाँ मिला हमको? कुल्डी हवा, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में है। चावल, भेड़, बकरी, पत्थर के औजार, ये महागढ़, ये भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मानव निवास, गेंडा, ये लाहड़गंज यानी गुजरात में पाया गया। गेहूं, मशहूर, कुत्ता, गड्ढे वाले मकान, ये बुर्ज होम और गुफकारल में पाए गए। भैंस, बैल, औजार, ये चिरान, बिहार में पाए गए। ठीक है, यानी ये जो है पुराविदों द्वारा खोजे गए स्थलों में बुर्ज होम, गुफकारल, हुरंगी, मेहरगढ़, लांगगढ़, भीमबटेका हमें मनुष्यों के निवास और उनके पशुपालन की जानकारी देते। यानी ये जो स्थान है, इससे हमें जो पता चलता है कि यहाँ पर मानव जीवन का निवास रहा होगा। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, उसमें इनाम गाम जैसे स्थानों से तो इनके घर और खेती की जानकारी मिलती है। वे लोग जौ और बाजरी जैसा अनाज उगाते थे। मेहरगढ़ और इनामगढ़ जैसे स्थानों में पत्थर के धारदार औजार मिले हैं, जिसका प्रयोग कृषि कार्य में करते थे। प्राचीन समय में मेहरगढ़ भारत का सबसे प्राचीन गांव माना गया है। आप मानचित्र में मेहरगढ़, ठीक है, यानी हमने पढ़ दिया कि मेहरगढ़ और इनामगढ़ जैसे स्थानों में पत्थर के धारदार औजार मिले हैं, जिसका प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता था। प्राचीन समय में मेहरगढ़ भारत का सबसे प्राचीन गांव माना जाता है। आप मानचित्र में मेहरगढ़ देखें, यहाँ पर जौ, गेहूं खेती की गई। वो लोग भेड़ बकरी भी पालते थे, अनाज का संग्रह भी करते थे। यहाँ से प्राणियों की हड्डी भी मिली है। वे आयताकार घर में रहते थे। इन घरों में अनाज संग्रह के कोठार, डेहरी भी यहाँ से मिले हुए हैं। मेहरगढ़ में प्राप्त साक्ष्य के अनुसार लोग मृत्यु होने वाले को मान सम्मान के साथ दफनाते थे। यहाँ पर कई साक्ष्य मिले हैं। एक जगह पर मनुष्य के साथ बकरी, यानी यहाँ पर
मनुष्य के साथ बकरी भी दफनाई गई। ये विषय उनके मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना की मान्यता को दर्शाता है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में इनाम गांव नामक स्थान मिला है, जहां पर बालकों के मृतदेह के अवशेष मिले हैं। वे गोल आकार वाले घरों में रहते थे। किसमें? गोल आकार वाले। पशुपालन करते थे, खेती की फसलों में बाजरी और जौ उगाते थे। यानी आप देखेंगे कि जो प्राणियों की हड्डियां मिली हैं, वे प्राणियों की हड्डियां जहां मिली, साथ ही साथ वे इनके जो घर थे वो आयताकार थे, घरों में अनाज संग्रह करते थे, है ना। हाँ, तो देखा गया कि मेहरगढ़ में जो साक्ष्य मिले हैं, इससे पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे जिनकी मृत्यु होती तो उसको बहुत ही मान सम्मान के साथ दफनाते थे। और एक जगह मनुष्य के साथ बकरी भी दफनाई गई, यानी उनके बाद नया जीवन हो पाएंगे और उनको ये बहुत ही मदद करेगी, इसके लिए ऐसी मान्यता मिली है। अब आप महाराष्ट्र में इनाम गांव को देखें तो वहाँ बालकों के मृतदेह के अवशेष मिले हैं, यानी वे गोल आकार वाले घरों में रहते थे तथा उनके वो पशुपालन और खेती भी करते थे, साथ ही बाजरी और जौ उगाते थे। नमस्कार, वंदे मातरम। अब हमारा चैप्टर खत्म होता है।